हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो किसी एक पर्सन का कमेंट आया था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि पीडब्ल्यू के बारे में और एलएन के बारे में। एंड देन आई डिसाइड कि ये वीडियो छोटी मोटी तो होने नहीं वाली, अच्छा खासी एक ये ब्रीफली बात करने वाला टॉपिक है। तो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड हेयर आई हैव 3 क्वेश्चंस जो सबके माइंड में होते ही है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि एलएन बेटर है या पीडब्ल्यू बेटर है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ऑफलाइन स्टडीज प्रिफर करनी चाहिए या ऑनलाइन। एंड थर्ड क्वेश्चन ये है कि हम घर पे पढ़े या बाहर जाके पढ़े। ये क्वेश्चन सबके माइंड में होंगे, कहीं ना कहीं आए होंगे, स्टक हो गए होंगे कुछ लोग। तो आज इस बारे में बात करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही ओवर थिंक कर रहे हैं। मैंने भी अपने टाइम पे बहुत ज्यादा ओवर थिंक करा है, इन सब चीजों के बारे में सोचा है और उसके बाद मैंने कुछ चीजें रियलाइज करी हैं जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून, लास्ट तक पूरी बात सुनना एंड उसके बाद कमेंट करके बताना कि कुछ क्लियर हुआ माइंड या नहीं। तो पहले बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन स्टडीज बेटर है या ऑनलाइन। देखो, मेरे हिसाब से वो स्टडी बेटर है जहां से समझ आए। बहुत सारी ऐसे कोचिंग्स होते हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं वो, तो ऐसे भी स्टडीज का कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन वही चीज अगर आपको समझ आ रही है ऑनलाइन, आप घर पे बैठ रहे हो, आराम से पढ़ रहे हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड मैटर तो ये कर रहा है ना कि आपने जो पढ़ा वो आपको समझ आया या नहीं। ये तो कोई नहीं पूछ रहा कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, घर पे क्यों पढ़ा, बाहर क्यों नहीं पढ़ा, ऐसे करके ऐसे तो कोई कुछ नहीं पूछ रहा ना। बस आपका डाउट्स, आपके टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ये मैटर करता है। एंड सेकंड चीज के बारे में हम बात करें तो वो ये है कि घर पे रह के पढ़ना चाहिए या बाहर रह के पढ़ना चाहिए। तो देखो, बहुत से लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो वहां तो माहौल मिलना इतना आसान है नहीं, है ना। बहुत टफ है, एनवायरमेंट का भी फर्क पड़ता है, मैं ये बात मानती हूँ। तो क्या है ना कि बाहर जाते हैं ना तो हमें थोड़ा बहुत एनवायरमेंट मिल जाता है और बच्चे मिल जाते हैं, है ना। और फिर हमें वहां पे कंपटीशन भी मिल जाता है, हमें पता चलता है हम कितना आगे कितना पीछे हैं। लेकिन बाहर रह के पढ़ना भी ना थोड़ा ट्रिकी जरूर है, क्योंकि घर की याद आएगी, घर जाने का मन करेगा, बीच में ब्रेकडाउन्स होंगे ही होंगे, ऐसे है ना 2-4 ब्रेकडाउन्स तो ऐसे होते हैं। बहुत मन करेगा घर जाने का एंड कोई उठाने वाला नहीं है, खुद उठ के जाना है। मतलब कुल मिला के आप सेल्फ डिपेंडेंट हो वहां पे। अपने पेरेंट्स से ट्रू रहना पड़ेगा भाई, क्योंकि पेरेंट्स को तो चिंता रहेगी ना, आप बाहर हो, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कहाँ जा रहे हो, सबके बारे में चिंता रहेगी। तो एक ये है कि आप उन्हें एक अपनी पॉजिटिव साइड जरूर दिखानी पड़ेगी। आप उन्हें अपना स्ट्रगल नहीं बता सकती कि मैं इतने बजे उठता हूँ या ये करता हूँ वो करता हूँ। तो ये सब मैटर करता है ना। लेकिन यह है कि अगर आप वहां, मतलब आप एकदम, आपको वहां अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, वहां स्टेबल हो गए, सेटल हो गए, तो वो भी अच्छा ही है, वहां आप आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन बहुत से लोग ना घर से बाहर जाकर एकदम सेटल नहीं हो पाते। अब इस चीज के बारे में तो आपको ही पता है कि आप वैसे पर्सन हो जो बाहर जाके आराम से पढ़ लोगे या नहीं, है ना। इसका आंसर तो आप भी दे सकते हो। लाइक मैं अपने बारे में ही बता सकती हूँ, आखिर मुझसे अच्छा मुझे कौन जानता है। तो ऐसी आप अपने आप को जानते हो, आप बता सकते हो कि आप बाहर पढ़ पाओगे या नहीं। इस फैक्टर में भी मुझे लगता है एट द एंड ये मैटर करता है कि सिलेक्शन हुआ या नहीं। कहीं से भी पढ़ा हो, घर पढ़ा हो, बाहर पढ़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस मतलब आपका रिजल्ट दिखाएगा। जो थर्ड है कि एलएन ज्यादा बेस्ट है या पीडब्ल्यू। देखो, ये डिबेट तो चलती रहेगी, हर कोचिंग में चलती रहेगी कि ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से वो अच्छा है जहां से आपको समझ में आ रहा है। देखो, कोई भी कोचिंग सेंटर ना किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं रुकता है। अगर आपने एक दिन मिस कर दिया ना तो आपका लॉस है, ठीक है। ऐसा होता है नहीं कि सर वो दोबारा पढ़ा देंगे, या आप नहीं आया है तो सर उस दिन पढ़ाएंगे नहीं, वो तो अपना पढ़ाएंगे एंड वो अपना, मतलब आपके लिए नहीं रुकेंगे। कुल मिला के ये है। तो ये है कि आपको ना इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई अगर आप ऑफलाइन स्टडीज प्रिफर कर ऑफलाइन स्टडीज प्रिफर कर रहे हो तो आपको क्लास मिस नहीं करनी है बिल्कुल भी, एंड अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि देखो, एलएन में क्या है और पीडब्ल्यू में भी ऐसा ही है, सारे कोचिंग में मोस्टली ये होता है 1 बजे तक क्लास लगेंगी एंड देन उसके बाद खाना खाओगे एंड क्लास का होमवर्क भी मिलेगा कुछ ना कुछ। इतना ही टाइम बचेगा, मतलब सुबह आप 6 बजे से जा रहे हो, उसके बाद पढ़ रहे हो एंड उसके बाद 1 बजे के बाद आपको कितना ही टाइम मिलेगा, खाना खाओगे, थोड़ी बहुत नींद आएगी, नहीं तो रात में जल्दी सोओगे। कुल मिला के 5-6 ही घंटे हैं जो आप पढ़ सकते हो। उसमें आपको क्वेश्चंस भी कराने हैं, रिवीजन भी करनी है, और अगर आपने क्लास मिस कर दी तो आपको पढ़ना भी है। और कभी कभी ऐसा होगा कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें आप क्या करोगे भाई, यूट्यूब पे जाओगे, देखोगे। तो कुल मिला के आप भी तो वही काम कर रहे हो ना, जहां से एजुकेशन मिल रही है वहां से ले रहे हो, जहां से समझ आ रहा है वहां से पढ़ रहे हो। तो इस चीज में इतना क्यों कंफ्यूज होना है, घूम फिर के
हम इसी चक्कर में क्यों फंसे? भाई जो समझ आ रहा है वो पढ़ लो, जहां से समझ आ रहा है वहां से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चंस बनने चाहिए, दैट्स इट। इस गोल चक्कर में मत फंसो। तो बेटर ये है कि आप टाइम लो, एनालाइज करो कि भाई अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 6 महीना बचा है, अभी भी टाइम है ना, आप आराम से पढ़ सकते हो। अगर अभी भी ना इसी झंझट में फंसे रहे ना कि यार बाहर जाके पढ़ लूं क्या, यहाँ चले जाऊं वहां, तो कुछ नहीं हो पाएगा, वहीं के वहीं रहने वाले हैं। तो आराम से ध्यान दो पढ़ाई पे, ये सब छोड़ो मिथ विथ, ठीक है। ये इस चीज पे फोकस करने से बेटर ये ऑप्शन ये है कि आप इस पे फोकस करो कि चलो जितना भी टाइम बचा है उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूँ, उसमें मेरा कोर्स जितना भी बचा है उसे कैसे कवर करूँ। कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट की कोई मैटर नहीं करता, कितने भी बेस्ट कोचिंग में चले जाओ, अगर आपको वहां नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहां मतलब अपना 100% नहीं दे पाओगे। यही जहां से आपको समझ आ रहा है आप वहां से पढ़ लो, तो ये बेस्ट है। कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि आप एलएन से पढ़ के सिलेक्शन लिया है या पीडब्ल्यू से पढ़ के लिया है, बस मैटर तो आपकी मेहनत ही कर रही है घूम फिर के, ठीक है। तो आई होप मैं अपनी बात कन्वे कर पाई होंगी और कुछ डाउट्स आपके क्लियर कर पाई होंगी। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बाय बाय। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ओके।